हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हम आपको जो ग्रुप डी की है, ठीक है, मेरी जो सैलरी स्लिप है, तो मैं आपको पूरी दिखाऊंगा कि कैसे सैलरी स्लिप किस तरह से सैलरी बनती है, सैलरी में एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ठीक है, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो कुछ मैं इन्फॉर्मेशन अपनी हाइड कर रखा हूँ, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए मेरे भाइयों। ठीक है, तो मैं हम शुरू करते हैं और पूरा मैं आपको मेरी बताता हूँ। ठीक है भाइयों, तो चलो यार वीडियो बताता हूँ पहले बहुत। तो देखो, पहली बात तो ये है कि मैं कौन सी रेलवे में आता हूँ, WR वेस्टर्न। आप जिस रेलवे में जहाँ पे जाएंगे तो आपको उस रेलवे के लिखा रहेगा। ठीक है, मैं पश्चिमी रेलवे में आता हूँ। ठीक है, और ये हमारा कारखाना परेल वर्कशॉप है। परेल वर्कशॉप में हमारी क्या है, यहाँ पे सैलरी बनती है। ठीक है, जैसे मैं महालक्ष्मी के अंदर में आता हूँ, लेकिन मेरी जो सैलरी बनती है वो लोअर परेल में बनती है। ठीक है, और ये सितंबर में आएगी। देखिए, ठीक है, अब मैं कुछ आपको डिटेल देता हूँ। जैसे हमें रेलवे के थ्रू क्या क्या मिलता है, जैसे ये है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, थोड़ी देर कर लेते हैं। सितंबर के लिए देखो पर्ची है, ठीक है, रेलवे लोग आपको दिख रहा है। ये इधर एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है, ये हमें रेलवे के थ्रू मिलता है। ठीक है, आई कार्ड के थ्रू कार्ड मिलता पूरा। ठीक है, ये मेरा नाम है और ये मैं स्टोर डिपार्टमेंट में होता है। एस मैं मतलब स्टोर डिपार्टमेंट में मेरी जो पोस्ट है वो क्या ADS के नाम से आती है। ठीक है, जैसे आती है ना ALP, उस पर गए। ELP होती है असिस्टेंट लोको पायलट, मेरी है असिस्टेंट डिपोट स्टोर। मतलब ग्रुप डी के भीतर आता हूँ मैं, लेकिन ये ALP ये अलग बात है। लेकिन ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं ADS हूँ, ठीक है, यानी स्टोर डिपार्टमेंट का असिस्टेंट हूँ मैं। ठीक है, ये बात है। जो नई वाली भर्ती में ये वैकेंसी नहीं आई, लेकिन लास्ट ईयर भर्ती आई थी, उसमें ये वैकेंसी थी स्टोर डिपार्टमेंट की। ठीक है, और जहाँ पे मतलब मैं महालक्ष्मी मेरा हेडक्वार्टर है। ठीक है, और महालक्ष्मी में अंदर आता है बलसाड़, और बलसाड़ के अंदर आता है PD पार्टी आता है। ठीक है, मैं इसके काम करता हूँ, लेकिन इसके अंडर में आता है ना, इसलिए पार्टी ये बना है। ठीक है, और ये बिल यूनिट अगर वगैरह, आधार कार्ड, ये सारे बिल यूनिट ये भी रेलवे के थ्रू मिलता है। आधार तो सभी का सेम आपको बताइए। ठीक है, ये मेरी जन्म डेट है, उसमें क्या कहता है वो साथ में बताता हूँ। जन्म डेट आ गई मेरी, और मेरी ज्वाइनिंग देखो कब की है, 20 तारीख दिसंबर 2024 की है, और मैं लेवल फर्स्ट का व्यक्ति हूँ, आप सभी को होता है। और जैसे आता है ना 18,000, अपनी बेसिक 18,000 है, लेकिन क्या है, एक साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, किसी का दिसंबर में इंक्रीमेंट लगता है, किसी का जुलाई में। तो मेरा दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई थी, इसलिए मेरी ज्वाइन मतलब जुलाई में इंक्रीमेंट लग गया, तो 18,500 मेरी बेसिक पे हो गया। ठीक है, हर महीने 500 मतलब हर साल बढ़ते हैं ना, उसका इंक्रीमेंट लगता है ना। ठीक है, वो है। और ये इंक्रीमेंट देखो, मेरी बताया ना, अगला इंक्रीमेंट मेरे को इस तारीख को, इस साल मिलेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर है मेरे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो वगैरह वगैरह सारी रेलवे के थ्रू हमको मिलती है, प्राण वगैरह वगैरह। ठीक है, भुगतान, ये सारी डिटेल आती है इसमें। मेरा मतलब पेमेंट सारा इसके थ्रू आता है। ठीक है, ये पुराना ID ये रेलवे के थ्रू मिलता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मेरे इतने क्यों बढ़ते हैं, कौन से क्या वगैरह वगैरह सारे सिस्टम है। ठीक है, मैं आपको और भी डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैंने प्रॉपर सितंबर की, एक मिनट, ये मेरे देखो 30 दिन है। ठीक है, मैं 30 दिन ड्यूटी गया हूँ। ठीक है, मेरी संडे की छुट्टी रहती है, लेकिन ऑफकोर्स वो मतलब 30 दिन गिने जाते हैं। और ये मेरा टोटल सैलरी बनी थी इतना, मेरा ग्रोस पे इतना है 31,920 रुपये। मेरी कटौती कहाँ कहाँ हुई वो देखिए, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, मतलब 30 दिन है तो बाकी नहीं है, उसमें कटौती नहीं हुई मेरी। ठीक है, और ये कुल कटौती है, ये 3,098 रुपये ये NPS के कटते हैं मेरे। ठीक है, NPS मतलब 10% करता है, वो कैसे करता है वो बताता हूँ। और ये शुद्ध मेरे अकाउंट में कितने आ गए, तो मेरे अकाउंट में इतने आ गए भाई, मेरे अकाउंट में इतने NPS के, वो बाकी कट जाते हैं, इतने NPS के कट जाते हैं। ठीक है, NPS UPS NPS और UPS है ना, जो पेंशन स्कीम होती है। ठीक है, ये NPS ज़्यादातर रेलवे कर्मचारी NPS लेते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी हो गई मेरे भाइयों। और अब कटता कहाँ पर है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये अपना पूरी सैलरी इस प्रकार बनती है, अपनी 18,000 आती है ना, तो ये हो गया 18,500 मेरा इंक्रीमेंट हो गया। और ये डी होती है महंगाई भत्ता, जिसको बोलते हैं ना, डियरनेस अलाउंस, या महंगाई भत्ता है। और अभी आप सभी को पता है 3% बढ़ा था, तो पहले 55, अभी 58% हो गया। इसे आपने सुन रखा होगा। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, 55 और अभी 58% हो गया। ठीक है, तो मेरी इसके तहत इतनी बनती है 10,175। अब इसका ये टोटल मिला के ना, इसका कटता है मेरा 10%। ठीक है, और हाउस रेंट, हाँ ये भी मिलता है हाउस रेंट था। अब मैं क्या हूँ, जैसे क्वार्टर में जो रहते हैं ना लोग, जो रेलवे क्वार्टर, मेरे को रेलवे क्वार्टर नहीं मिला। एक मिनट,
एक मिनट खोल आ गया था, सॉरी। ये बेसिक पे है। और ये डीएनए अलाउंस मैं आपको बता दिया, ये हाउस रेंट है। मेरे क्वार्टर रेलवे क्वार्टर में नहीं रहता, इसलिए मेरे को ये मिलता है 10% मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग 10%, इसका 10% मिलता है, ठीक है, 10%। और ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब आने जाने का जो, अब कोई ऑटो से जाता नहीं जाता सभी को मिलता है, चाहे ऑटो में जाओ चाहे नहीं जाओ कोई नहीं, वो ये मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और एक टीए होता है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट वो अलग होता है, उसका भी अलग से मिलता है। एक दिन का टीए का मिलता है 625 रुपये, मतलब अपन जहाँ से दूसरी जगह भेजते हैं ना सामान लाने के लिए, ठीक है, उसके लिए 625 एक दिन का मिलता है, ठीक है। अब मेरे पैसे कहाँ कहाँ कटते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो, ये रेलवे एम्प्लॉय काटती है, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब यूनियन होती है, वो 30 रुपये काटती है। ये 2868 मेरे ये कटे एनपीएस के, ये करते हैं एनपीएस के, ठीक है। देखो, न्यू पेंशन स्कीम के, ठीक है। और मैं गुजरात में मेरी ड्यूटी है, तो गुजरात की टैक्स काटती है 200 रुपये, ये इतने पैसे कटते हैं। इसके बाद मेरे खा पी के इतने पेमेंट आ जाता है मेरा, ठीक है। तो यही बताना चाहता भाई, आप लगेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा भी, आपके लिए बहुत मतलब बड़ी चीज़ होगी कि क्या क्या है, लेकिन आप जब लग जाएंगे ना, आप सभी को पता हो जाएगा चीज़ क्या क्या होती है। तो यही दिखा रहा था मैं भाई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी आपको जो कुछ पूछना है तो कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा भैया, ठीक है। पूरा ये नीचे देखो क्या क्या लिखा रहता है, जानकारी किसी के साथ साझा ना करें, ठीक है भाई। वीडियो देखने धन्यवाद।